स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी मिस्ट्री पे। दोस्तों आज आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस मैथ और साइंस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था केरल के मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि केरल के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों। तो केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री आपके पिनरई विजयन है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पिनरई विजयन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था थर्मामीटर में क्या मापा जाता है, यानी कि थर्मामीटर में जो है क्या मापा जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो थर्मामीटर में जो है दोस्तों आपका तापमान मापा जाता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तापमान हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तापमान दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि थर्मामीटर में आपका क्या मापा जाता है, तो तापमान मापा जाता है। अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जो 2011 की आपकी जनगणना हुई थी दोस्तों उसके अनुसार आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका जो है अरुणाचल प्रदेश था। अगर आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता तो आपका बिहार होता, यानी कि सबसे अधिक आपका बिहार हो जाएगा और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे आने वाले दिनों में आपसे पूछ सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपका बिहार हो जाएगा। आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, और बार बार ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके सेना से रिलेटेड प्रश्न है उसको आप जल्दी से रट जाइए, क्योंकि इसमें बार बार वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। पूछा था नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो नौसेना का जो आदर्श वाक्य आपका होगा सनो वरुण होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन है सनो वरुण दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश थल सेना की कौन सी कमान है, यानी कि हिमाचल प्रदेश थल सेना की कौन सी कमान है, तो आपकी पश्चिमी कमान है। यानी कि अगर ये पूछा होगा कि हिमाचल प्रदेश थल सेना की कौन सी कमान है तो आपकी पश्चिमी कमान हो जाएगी। अगर पूछेगा हिमाचल प्रदेश में थल सेना की जो पश्चिमी कमान है वो कहाँ पर है, तो आपकी शिमला में है। अगर जगह पूछा होगा तो शिमला होगा, अगर पूछा होगा कौन सी कमान है तो आपका पश्चिमी कमान है। एक प्रश्न था उदारीकरण नीति कब लागू हुई, यानी उदारीकरण की जो नीति है दोस्तों वो आपकी कब लागू हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो उदारीकरण की जो आपकी नीति है 1991 में लागू हुई, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1991 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1991 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा था। अगर आपका यूपी दिया होगा ऑप्शन में तो यूपी सही हो जाएगा, यानी राज्य दिया होगा तो यूपी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपका यूपी नहीं दिया होगा तो लखीमपुर खीरी जिला दिया होगा, यानी यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक प्रश्न पूछा था बहुत ही इजी प्रश्न था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये प्रश्न पूछा था। तो आपके जो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव हैं, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मोहन यादव दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के आपके वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो मोहन यादव हैं। अगला प्रश्न था अनुच्छेद 240 किससे संबंधित है, यानी अनुच्छेद 240 जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, या फिर अनुच्छेद 240 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 240 जो है आपका दोस्तों राष्ट्रपति को कुछ यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी राष्ट्रपति को जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, उसी से आपका जो है अनुच्छेद 240 संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था पानी का पीएच मान कितना होता है, यानी कि पानी का जो है पीएच मान कितना होता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो पानी का पीएच मान होता है दोस्तों आपका 7 होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 7 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देकर आए होंगे वो लोग बचे हुए प्रश्नों को कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के भेज सकते हैं। एक प्रश्न पूछा था कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, यानी कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुआ था, और ये कल भी आपका क्वेश्चन पूछा था, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस की आपकी स्थापना जो है 1885 में हुआ था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन है 1885 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो ए ओ ह्यूम द्वारा। एक क्वेश्चन था थल सेना में कितने कमान या कमांड है, यानी थल सेना में जो है कितने कमांड है, तो आपके 7 हो जाएंगे। यानी थल सेना में जो कमांडो की संख्या आपके 7 है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 7 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एस्कार्बिक अम्ल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम वो आपका एस्कार्बिक अम्ल होता है।
एक प्रश्न था मसूड़ों से खून निकलना किसके कारण होता है, यानी कि मसूड़ों से जो है खून निकलता है वो किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो मसूड़ों से जो खून निकलता है वो विटामिन सी की कमी से निकलता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विटामिन सी की कमी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मसूड़ों से जो खून निकलता है वो किसकी कमी से होता है, तो आपका विटामिन सी की कमी से। एक प्रश्न और था, विटामिन खाना गर्म करते समय नष्ट होता है, यानी कौन सा विटामिन है जो खाना गर्म करते समय या फिर खाना पकाते समय जो है नष्ट होता है। यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो खाने को गर्म करते समय या बनाते पकाते समय जो है नष्ट होता है, ये पूछा था। तो आपका विटामिन सी हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विटामिन सी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस है दोस्तों किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है आपका मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। अगर ये पूछे आपका राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका 29 अगस्त को। आगे आने वाले दिनों में ये पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको बता दिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो आपका 29 अगस्त को। अगला प्रश्न था, थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, यानी कि थल सेना का जो है सर्वोच्च पद कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो थल सेना का जो सर्वोच्च पद है दोस्तों आपका जनरल है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जनरल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी थल सेना का जो आपका सर्वोच्च पद है जनरल है। अगला प्रश्न था, आयतन का एसआई मात्रक है, यानी कि आयतन का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न पूछा था। तो आयतन का एसआई मात्रक जो आपका होता है मीटर क्यूब होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मीटर क्यूब दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपका भुजा का स्क्वायर होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भुजा का स्क्वायर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आज के फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे अगर उन्हें आपका एनालिसिस या रिव्यू चाहिए तो आप लोग उसे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर भेजें, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग भेज सकते हैं।